मैं लेकर आ चुका हूँ पार्ट 15 ऑफ चैप्टर 3 सीबीएसई फॉर स्टूडेंट्स की तरफ से क्लास 12 फिजिक्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हमारी वीडियो का लास्ट पार्ट होगा, इसके बाद हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। तो हम पिछली वीडियो में क्वेश्चन कर रहे थे, अब हम लेवल थोड़ा बढ़ाते जाएंगे। ठीक है, लास्ट वीडियो में हमने क्यूबिक टाइप का एक क्वेश्चन सॉल्व किया था जो कि इसी टाइप का था, तो उसको हम देखने वाले हैं। उसी टाइप के 2 क्वेश्चन इस वीडियो में करेंगे। ठीक है, तो बेसिकली मैं पहले इसको कंप्लीट कर देता हूँ, 1 मिनट। अच्छा, ये कुछ इस तरह है, इनकम्प्लीट जो था डायग्राम था, इसको मैंने कंप्लीट कर दिया। अच्छा, अब इसके बाद मैं इसकी नेमिंग कर देता हूँ, नामकरण कर देता हूँ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको सपोज़ मैं पॉइंट डी दे देता हूँ, इसको सपोज़ मैं सी दे देता हूँ, इसको सपोज़ मैं एच दे देता हूँ, और इसको सपोज़ मैं ई दे देता हूँ, और ये वाला जो पॉइंट है इसको सपोज़ मैं जी दे देता हूँ, और ये बचा वाला सपोज़ एफ दे देता हूँ। ठीक है, तो ये जो हो गया इसका नेमिंग हो गया। अब इसके बाद हम देखेंगे इसमें करंट फ्लो कैसे होता है। ठीक है, तो करंट के लिए मैं आपको दूसरा कलर चूज़ करके दिखा देता हूँ। तो देखो, सपोज़ यहाँ से करंट आई आ रहा है। ठीक है, हम करंट क्यों ड्रॉ करते हैं? ताकि हमें फिगर बनाने में ईजी हो। अब देखो, ये चीज़ जो है इसको मैं रिजल्टेंट निकालना है, ए और बी के बीच में रिजल्टेंट निकालना है रेजिस्टेंस का, लेकिन वो इस डायग्राम में तो मैं बिल्कुल कभी नहीं निकाल पाऊंगा, ऐसा लग रहा है। ठीक है, देखने से। पर अगर मैं इसको सिंप्लीफाइड डायग्राम बना दूँ पैरेलल और सीरीज़ के कॉम्बिनेशन में, तो मैं इजीली इसको सॉल्व कर पाऊंगा। इसलिए मैं करंट ड्रॉ करके फिगर बनाने की कोशिश करता हूँ, जिससे मुझे पता चल जाता है फिगर मेरा बनेगा कैसे। अगर मेरे को करंट पता चल गया, करंट की डायरेक्शन पता चल गई और कितना करंट फ्लो हो रहा है, तो इस हिसाब से मैं इसको फॉर्म को चेंज करके ट्रांसफॉर्म करके दूसरे सिंप्लीफाइड वे में मैं इसको बना सकता हूँ, जिसकी वजह से मैं इसको सॉल्व कर लूँगा। ठीक है, तो ये है। तो अब अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो यहाँ से 1 2 3, राइट। अगर मैं इससे पास करूँ तो 1 2 3 रेजिस्टेंस से पास करना पड़ रहा है। यहाँ से पास करूँगा तो 1 2 3 से पास करना पड़ रहा है। यहाँ से करूँगा तो 1 से करना पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ से आई करंट आएगा तो ये तीनों में डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो कितना होगा? देखो, यहाँ पे 3 से पास करना पड़ रहा है, यहाँ पे भी 3 से पास करना पड़ रहा है। इसका मतलब ये दोनों में सेम करंट दौड़ेगा। सपोज मैं इसमें I1 करंट दौड़ा देता हूँ, इसमें I1 करंट दौड़ा देता हूँ, तो यहाँ पे बचा कितना? यहाँ पे जो करंट बचेगा वो होगा I माइनस 2I1, राइट। अच्छा, अब मैं ये वाले पॉइंट तक पहुँच गया, ये वाले पॉइंट तक पहुँच गया, और इसमें ये वाले पॉइंट जो कि लास्ट है हमारा, इसको देखने की जरूरत नहीं। अब हम एफ पे है और डी पे है। ठीक है, तो डी में अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 रेजिस्टेंस से जाना पड़ रहा है। दूसरी तरफ से जाऊँगा तो 1 2 3 4 रेजिस्टेंस से जाना पड़ रहा है। तो सपोज मैं ये जो 2 रेजिस्टेंस से जाना पड़ रहा है इसको I2 ले लेता हूँ करंट। ठीक है, तो ये जो बचा वाला है वो क्या हो जाएगा? सिंपल I1 माइनस I2 हो जाएगा, राइट। सिंपल है। अच्छा, अब देखो, अब अगर सेम मैं इसमें भी देखूँ, यहाँ पे एफ में यहाँ पे दो बार मुझे 2 रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ से जाऊँगा तो 1 2 3 4 रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ रहा है। तो वही सेम चीज़ मैं यहाँ पे भी करूँगा। यहाँ पे I2 था, क्योंकि ये 2 रेजिस्टेंस का के साथ अगर कोई भी मिलता है करंट, तो इसका मतलब वो I2 करंट हो गया। तो यहाँ पे भी 2 में मिल रहा है, इसका मतलब ये भी I2 हो जाएगा। ठीक है, सिंपल। तो अब यहाँ पे I1 जा रहा है, यहाँ से I2 निकल गया, तो यहाँ पे कितना बचेगा? यहाँ पे बचेगा I1 माइनस I2, सिंपल। अच्छा, अब यहाँ से I1 माइनस I2 आ रहा है, यहाँ से भी I1 माइनस I2 आ रहा है, तो दोनों मिलके क्या बना देंगे? 2I1 माइनस 2I2, राइट। अच्छा, यहाँ तक मैं पहुँच गया इस पॉइंट तक। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पे 2I2 और माइनस 2I1 माइनस 2I2 है। ठीक है, और यहाँ पे 2 रेजिस्टेंस से मुझे जाना पड़ रहा है, यहाँ पे भी 2 रेजिस्टेंस से जाना पड़ रहा है। इसका मतलब ये दोनों में करंट सेम पास होगा, मतलब आधा आधा बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इसका हाफ कितना होता है? इसका हाफ होगा I1 माइनस I2। ठीक है, और इसका वही सेम हाफ इसका यहाँ पे भी पास होगा, तो ये I1 माइनस I2। अब ये दोनों में से I1 माइनस I2 जा रहा है। अब अगर ये आप यहाँ ध्यान से देखोगे, यहाँ से I2 आ रहा है, यहाँ से I1 माइनस I2 आ रहा है, तो यहाँ पे कितना बचेगा? ये दोनों ऐड हो जाएंगे, तो इसका मतलब बचेगा I1। और अगर आप यहाँ देखोगे, यहाँ से I1 माइनस I2 आ रहा है, यहाँ से I2 आ रहा है, इन दोनों को प्लस करोगे तो बचेगा हमारे पास I1। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे आ रहा है I माइनस 2I1, और यहाँ से आ रहा है I1, यहाँ से आ रहा है I1, इन तीनों को ऐड करोगे तो आपको रिजल्टेंट मिलेगा आई, केवल आई। ठीक है, तो ये जो है हमने देखा कि हमने आई डाला और आई निकल के आ गया। इसका मतलब ये डायग्राम हम इसका डायग्राम बना सकते हैं। ठीक है, चलो आप डायग्राम बनाना सीखते हैं। ठीक है, डायग्राम बनाने के लिए सिंपल है। सबसे पहले मैं पॉइंट ए ले लूँगा, जहाँ से मैंने स्टार्टिंग की थी। ठीक है, अच्छा, अब मैं देखूँगा जी और सी पे। ठीक है, देखो, सबसे पहले मैंने यहाँ पॉइंट ए लिया था। ठीक है, ए से मैंने करंट कहाँ ड्रॉ किया? डी पे और एफ पे किया, जो कि दोनों I1 था। तो मैं लिख सकता हूँ कि यहाँ हाँ, 1 मिनट, ये पॉइंट जो है, ये पॉइंट एफ और डी लिख सकता हूँ। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सेम अमाउंट ऑफ करंट है, इसलिए मैं इन दोनों को पैरेलल ज्वाइन कर सकता हूँ। जब भी कोई सेम अमाउंट ऑफ करंट जा रहा है तो जो डेस्टिनेशन पॉइंट होता है उसको मैं कोइंसाइड ले सकता हूँ, एक जैसा ले सकता हूँ, और पैरेलल में इनको कनेक्ट कर सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे सेम करंट है। ठीक है, इसीलिए अगर अलग करंट होता है, डी में अलग करंट होता है, तो मैं इसको सेम यहाँ पे ही ज्वाइन नहीं करता, डी को थोड़ा आगे ले जाके डी पॉइंट पर ज्वाइन करता। ठीक है, लेकिन यहाँ डी और एफ दोनों एक ही पॉइंट है, क्योंकि करंट सेम है। ठीक है, तो ऐसे डायग्राम बनता है। अच्छा, अब मैं यहाँ पे पहुँच गया और यहाँ पे पहुँच गया। ठीक है, अच्छा, अब मैं देखूंगा पॉइंट ई को, तो एफ से जा रहा है ई पे, डी से भी जा रहा है ई पे, और दोनों सेम करंट है। इसका मतलब मैं यहाँ से पॉइंट को ड्रॉ कर सकता हूँ ई पे। ठीक है, पॉइंट ई मुझे मिला यहाँ पे, जो कि दोनों एफ और डी से जा रहा है। ठीक है, और दोनों सेम करंट है, इसलिए मैंने यहाँ पे ऐसा ड्रॉ किया। अच्छा, अब ई से एच पे जा रहा है कुछ करंट। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एच ड्रॉ कर दिया। अच्छा, मैं यहाँ तक पहुँच गया एच तक। ठीक है, अब एच से जी पे जा रहा है और एच से सी पे जा रहा है, और दोनों सेम अमाउंट ऑफ करंट है। इसका मतलब मैं ऐसा कुछ ड्रॉ कर सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पे जी और सी दोनों एक ही पॉइंट होगा, क्योंकि दोनों करंट सेम है, दोनों में करंट सेम है। अच्छा, अब जी से अगर आप देखोगे एफ से जी पे आ रहा है, राइट,
और F से G पे आ रहा है और D से C पे आ रहा है, तो F से G पे आएगा और D से C पे आएगा। इसका मतलब कुछ ऐसा हो जाएगा, F से G पे आया और D से C पे गया, राइट। अच्छा, और ये दोनों करंट भी सेम थे, राइट। अगर आप ध्यान से देखोगे ये भी I2 था, ये भी I2 था, इसलिए मैंने सेम बनाया। अच्छा, अब इतना हो गया। अब उसके बाद अगर आप ध्यान से देखोगे तो A से B पे जा रहा है, ठीक है, A से बी पे जा रहा है करंट सीधा, क्योंकि ये डेस्टिनेशन था इसलिए मैंने आप इसको दूर बना दिया। अब अगर आप ध्यान से देखोगे जी से बी पे जा रहा है और सी से भी बी पे जा रहा है, दोनों करंट सेम है। इसका मतलब मैं यहाँ से जी से बी पे जा रहा है, सी से बी पे जा रहा है बना सकता हूँ। और अब आप ध्यान से देखोगे हर एक वायर में रजिस्टर एक एक ओम का लगा हुआ है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक रजिस्टर बना देता हूँ, यहाँ पे एक रजिस्टर, 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 यहाँ पे एक रजिस्टर और यहाँ पे एक रजिस्टर और लास्ट में यहाँ पे एक रजिस्टर। अब मेरे पास ये सिंपल डायग्राम बन गया जिसको मैं सॉल्व कर सकता हूँ ईजिली, राइट। क्योंकि मुझे ए और बी के बीच में क्या निकालना है, कैपेसिटेंस निकालना है, और सॉरी रेजिस्टेंस निकालना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो मैं इसको सिंपल पैरेलल और सीरीज वाला कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला लगा के सॉल्व कर सकता हूँ। अच्छा, अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, सिंपल है, पॉइंट ए है, ठीक है। अब ये दो पैरेलल में है, ये दोनों एक एक ओम के हैं, सब यहाँ आप जितने भी रजिस्टर देख रहे हो वो सारे एक एक ओम के हैं। तो इसका मतलब ये पैरेलल का फॉर्मूला लगेगा 1/1 + 1/1 इज इक्वल्स टू 1/r डैश। तो r डैश यहाँ से कितना आ जाएगा 1/2। तो इसका मतलब मैं लिख सकता हूँ 1/2, ठीक है। और यहाँ पे पॉइंट F और D होगा ऑलरेडी, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे 1/2 पैरेलल में है तो वही आंसर आएगा। यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ मैं 1/2, ठीक है। और यहाँ पे पॉइंट E आ गया और यहाँ पे एक रजिस्टर है जो कि 1 ओम का है और पॉइंट H है, राइट। फिर यहाँ पे एक रजिस्टर है जिसको पैरेलल में अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो आएगा आंसर 1/2 और यहाँ पे पॉइंट है G और C, राइट। अच्छा, अब ये पैरेलल में है, इसको सॉल्व करूँगा तो ये आ जाएगा 1/2, ठीक है। तो आई होप आपको ये इतना समझ में आया होगा। उसके बाद अब ये आप देखोगे ये जो है F से C तक जुड़े हुए हैं, F से लेकर एक रजिस्टर लगा हुआ है C तक जुड़ा है, और वैसे सेम यहाँ पे भी एक रजिस्टर लगा हुआ है और ये जुड़ा हुआ है C से, ठीक है। यहाँ पे ये भी 1 ओम का है, ये भी 1 ओम का है, सिंपल। और यहाँ पे आप देखोगे ध्यान से तो यहाँ पे भी एक रजिस्टर है जो कि सीधा B से जुड़ा है डायरेक्ट, ठीक है, और ये है 1 ओम का। तो ये हमारे पास अब एक सिंपल डायग्राम आ गया। अब आप देखोगे ये इसको मैं अभी सॉल्व कर सकता हूँ क्योंकि ये तीनों सीरीज़ में है। तो अगर मैं बोलूँ कि हाफ प्लस 1 प्लस 1/2 अगर मैं ये इन तीनों को सीरीज़ में प्लस करना चाहूँ तो मैं सिंपल ऐसे कर सकता हूँ। तो अगर मैं इसको ऐड करता हूँ तो मेरे पास जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आता है वो 2 आता है। तो इसके बीच में जो एक रेजिस्टेंस मिलेगा मुझे वो 2 ओम का मिलेगा, ठीक है। तो अब मैं सिंपल आपको डायग्राम बना के दिखा देता हूँ। सिंपल हमारा जो डायग्राम बनेगा वो कुछ इस तरह होगा। ये जो है यहाँ पे ए पॉइंट है, ठीक है। मैं पीछे जाके एक बार देख लेता हूँ। ए पॉइंट में हाफ रजिस्टर, सॉरी हाँ, ए पॉइंट में हमें क्या मिला, हाफ रजिस्टर, एक हाफ ओम का रजिस्टर है और यहाँ पे एक रजिस्टर है, यहाँ पे एक रजिस्टर है और यहाँ पे हमने जो सॉल्व किया वो सीरीज़ वाला वो रजिस्टर है, ठीक है। और यहाँ पे एक रजिस्टर है, यहाँ पे 1 ओम का, यहाँ पे 1 ओम का, यहाँ पे जो मिला हमें वो 2 ओम का मिला और ये यहाँ पे हाफ ओम का, ठीक है। तो बेसिक ये डायग्राम बन गया हमारा। तो यहाँ पे हमें 1 ओम का था, यहाँ पे 1 ओम का था, यहाँ जो हमने सीरीज सॉल्व की उसका 2 ओम आ गया और यहाँ पे 1/2 ओम पहले से ही था। और अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक और रजिस्टर जुड़ा हुआ है जो कि सीधा B से जुड़ा हुआ है, कनेक्ट है, ठीक है। वो है कितना, वो है B 1 ओम का है अगर आप ध्यान से देखोगे, ठीक है। तो ये ऐसा कोई डायग्राम है, अब सिंपल बन गया। अब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये तीनों जो है पैरेलल में, तो इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ 1/1 + 1/2 + 1/1 इज इक्वल्स टू 1/r डैश। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो ये आएगा 2 + 1/2, इसका मतलब 4 5/2 इज इक्वल्स टू 1/r डैश। इसका मतलब r डैश मेरे पास आ गया 2/5, राइट। तो r डैश मेरे पास 2/5 आ गया। तो अब मैं इसको उस फॉर्म में लिखूँगा सिंपल, और इसको सिंपल फॉर्म में लिख सकता हूँ मैं। ये होगा हाफ रजिस्टर और ये यहाँ पे ये तीनों को अगर मैं सॉल्व किया तो मेरे पास एक रजिस्टर आया, ठीक है, वो होगा 2/5 ओम का और यहाँ पे 1/2 ओम का पहले से ही है और यहाँ पे B पॉइंट है एंड देन यहाँ पे एक पैरेलल में इनके लगा हुआ है जो कि 1 ओम का रजिस्टर है। अच्छा, अब मैंने इतना सॉल्व किया। अब उसके बाद मुझे A पॉइंट मिला। अब देखो मैं इन तीनों को, ये सीरीज़ में है, इन तीनों को मैं सॉल्व कर सकता हूँ। अब अगर इन तीनों को सॉल्व करूँगा तो आएगा मेरे पास हाफ प्लस 2/5 प्लस हाफ जो कि होगा 1 + 2/5, राइट। अच्छा, तो 1 + 2/5 मेरे पास आएगा कितना, 5 6 7 7/5। तो मेरे पास ये आ जाएगा 7/5। तो यहाँ पे मैं एक रजिस्टर लगा दो सकता हूँ 7/5 का इन तीनों की जगह जो कि मैंने सॉल्व करके निकाला, और इसके पैरेलल में होगा एक रजिस्टर जो कि होगा 1 ओम का और यहाँ पे पॉइंट B, ठीक है। तो अब मुझे बेसिकली ये सॉल्व करना है, तो मैं करूँगा इसको पैरेलल वाला सॉल्व। तो ये 5/7 + 1/1 इज इक्वल्स टू 1/r जो कि हमें निकालना है। तो r इससे मेरे पास कितना आ जाएगा, r मेरे पास आएगा 5/12। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी कि हमने कैसे इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाला इस पूरे डायग्राम का, सिंपल एक एक स्टेप को फॉलो करके। पहले हमने क्या किया, सबका नेमिंग किया, उसके बाद फिर हमने करंट फ्लो करवाया,
करंट हमने फ्लो करवाया उसके हिसाब से मुझे डायग्राम मिला। तो डायग्राम थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था, उसको धीरे धीरे एक एक स्टेप से हमने सॉल्व करके आंसर तक हम पहुँचे। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी कि कैसे हम क्वेश्चन को, कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन को अप्रोच करते हैं एक एक स्टेप कर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेम वही क्यूब है बट इस बार क्या है डिफरेंस कि ये जो पॉइंट पहले बी यहाँ पे था अब वो यहाँ पे है। तो इसको अकॉर्डिंग जो आंसर होगा हमारा वो भी चेंज हो जाएगा, बट जो प्रोसीजर हम फॉलो करते हैं वो सेम रहेगा। अब प्रोसीजर क्या था, पहले हम नेमिंग करते थे, फिर करंट फ्लो करते थे, उसकी वजह से हमें करंट के डायरेक्शंस मिलते थे और हम उसकी मदद से फिगर्स बनाते थे। फिगर की मदद से हम सिंपल कर सकते थे, जिसको सॉल्व कर सकते थे क्वेश्चन को, वो सिंपल डायग्राम बना के, और फिर स्टेप बाय होगा। ठीक है, सेम करंट फ्लो होगा, इसका मतलब कि यहाँ पे भी और यहाँ पे भी दोनों में इक्वल करंट फ्लो हो रहा है। इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ कि ये जो करंट है, जितना करंट ये है उसका दोनों का हाफ कर दूंगा मैं, तो उसमें एक एक में मैं दौड़ा सकता हूँ। तो इसका मतलब ये है I/2 करंट माइनस I1। ठीक है, यहाँ इतना करंट दौड़ेगा, यहाँ पे भी I/2 माइनस I1 करंट पास होगा। ठीक है, अच्छा अब मैं यहाँ इस पॉइंट तक पहुँच गया और इस पॉइंट तक पहुँच गया। अब उसके बाद यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ से आ रहा है I1 माइनस I2 करंट और यहाँ से आ रहा है I/2 माइनस I1 करंट। तो यहाँ पे कितना करंट होगा, इन दोनों का एडिशन। ठीक है, इन दोनों को ऐड करूँगा तो इतना करंट यहाँ पे फ्लो हो जाएगा, जो कि होगा I/2 माइनस I2, राइट। अच्छा, अब मेरे पास यहाँ तक करंट आ गया। ठीक है, और यहाँ तक करंट आ गया। अब उसके बाद अब मैं यहाँ देखता हूँ, यहाँ पे बी तक पहुँचाने के लिए मुझे एक की ज़रूरत पड़ रही है, और यहाँ एच। अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ, सी से जो करंट आ रहा है एच पे वो है I1 माइनस I2, और यहाँ पे डी से एच तक आ रहा है वो है I/2 माइनस I1, और ये दोनों एच पे मिल रहे हैं। इसका मतलब जो करंट आगे जाएगा वो इन दोनों का एडिशन होगा, जो कि अगर मैं करता हूँ तो वो आएगा I/2 माइनस I2। ठीक है, अब मैं यहाँ पे देखता हूँ एफ पे, ये यहाँ से इतना करंट आ रहा है, यहाँ से इतना करंट आ रहा है, ये दोनों को प्लस करूँगा तो यहाँ पे एफ के आगे वो करंट जाएगा, जो कि है I माइनस 2I2। ठीक है, अगर इन दोनों का प्लस करके देखोगे तो इतना आएगा। ठीक है, अब मैं देख रहा हूँ कि यहाँ से I2 करंट आ रहा है, यहाँ से I2 करंट आ रहा है, यहाँ से I माइनस 2I2 करंट आ रहा है। तो इसका मतलब कि यहाँ अगर तीनों को प्लस करता हूँ तो मेरे पास बी पे कितना करंट आ रहा है, आई करंट। इसका मतलब कि जितना मैंने दिया था उतना मुझे मिल रहा है। इसका मतलब कि इसका मैं डायग्राम बना सकता हूँ। अब डायग्राम बनाने के लिए मैं सिंपल वही जो पहले मैंने स्टेप फॉलो किया था वही करूँगा। देखो यहाँ पे पॉइंट ए है, ठीक है, पॉइंट ए से मैंने जी और सी पे सेम करंट ड्रॉ किया। इसका मतलब कि मैं जी और सी को पैरेलल बना सकता हूँ और जी और सी मेरा एक ही पॉइंट होगा, क्योंकि ये दोनों सेम करंट ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा अब जी और सी तक तो मैंने कर दिया। उसके बाद अगर यहाँ पे जी से देखूँ तो बी तक जा रहा है, सी से देखूँ तो बी तक जा रहा है और सेम करंट जा रहा है। इसका मतलब मैं सीधा बी पे पहुँचा सकता हूँ जी करंट, और सी से जो करंट है बी तक डायरेक्ट पहुँचा सकता हूँ, और वो भी सेम मतलब पैरेलल में। क्यों? क्योंकि करंट सेम है। तो इसका मतलब बी पॉइंट, और बी पॉइंट मैंने दूर पे बनाया क्योंकि ये लास्ट है, यही टर्मिनेटिंग पॉइंट है जहाँ तक हमें करंट पहुँचाना है। तो इसका मतलब थोड़ा डायग्राम बड़ा बनेगा। अच्छा, अब इतना हो गया। अब उसके बाद मैं ये वाला पॉइंट मैंने यहाँ तक पहुँचा दिया, ये वाला पॉइंट मैंने यहाँ तक पहुँचा दिया। अब बचा कौन सा, डी। तो ए से डी तक कुछ करंट जा रहा है, सपोज ये पॉइंट डी है। ठीक है, अब डी से मैं देख रहा हूँ कि एच पे करंट जा रहा है और ई पे करंट जा रहा है, जो कि दोनों इक्वल करंट है। तो इसका मतलब मैं इन दोनों को पैरेलल ही बना सकता हूँ। तो एच पे कुछ करंट जा रहा है और ई पे कुछ करंट जा रहा है, राइट। अच्छा, अब उसके बाद अगर मैं देखूँ
तो जी से ई पे करंट आ रहा है, तो इसका मतलब जी से ई पे करंट आ रहा है, ठीक है। और अगर मैं देखूँ सी से एच पे करंट आ रहा है, इसका मतलब सी से एच पे करंट आ रहा है, तो ये ऐसा बन जाएगा, ठीक है। ओ सॉरी, हाँ। अब उसके बाद एच से अगर मैं देखूँ तो एच से एफ पे करंट जा रहा है, ई से भी एफ पे करंट जा रहा है, तो ई से एफ पे करंट जा रहा है, एच से भी एफ पे करंट जा रहा है, इसका मतलब यहाँ पॉइंट एफ बना दूँ तो ऐसा बनेगा। अच्छा, एफ से आप सीधा बी पे करंट आ रहा है, इसका मतलब एफ से बी पे करंट आ रहा है, ठीक है। तो ये मेरा डायग्राम बन गया। अब इसमें हर एक पे एक एक रजिस्टर लगा हुआ है, एक एक ओम का, सिंपल। तो ये मेरा डायग्राम बन गया। अब मैं इसको सॉल्व कर सकता हूँ। अब इसमें कैच क्या है कि ये सॉल्व थोड़ा आसानी से नहीं होगा, आपको इसमें प्रॉपर्टी आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए वही सिंपल मैं एक एक करके सॉल्व करते जाऊँगा। ये एक एक ओम का है, तो एक एक ओम का पैरेलल में लगा हुआ है, इनको सॉल्व करूँगा तो ये आएगा 1/2 ओम, ठीक है। तो ये 1/2 ओम का हो गया, हाँ। और यहाँ पे जी और सी है, इन दोनों को भी सॉल्व करूँगा तो बी तक जो ज्वाइन हो रहा है वो भी 1/2 बन जाएगा, क्योंकि ये दोनों पैरेलल है, राइट। अच्छा, अब उसके बाद यहाँ पे एक रजिस्टर लगा हुआ है जो कि डी पॉइंट से जुड़ा हुआ है, जो कि 1 ओम का है। और यहाँ से एक रजिस्टर आएगा जो कि एच से जुड़ा होगा और ई से जुड़ा होगा, जो कि 1/2 ओम का हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों पैरेलल में थे, उनको सॉल्व करके मैंने 1/2 ओम लिख दिया। अब उसके बाद ये जो दो है उनको भी सॉल्व करके मैं 1/2 लिख सकता हूँ, क्योंकि ये दोनों 1 ओम के हैं, तो ये भी 1/2 ओम के हो गए। अच्छा, अब आगे चल के ये भी जो एफ तक जो जुड़ा हुआ है एक रजिस्टर, वो भी 1/2 का बन जाएगा, क्योंकि ये दोनों पैरेलल 1 ओम के हैं, इनको सॉल्व करने पे 1/2 आएगा। उसके बाद ये जो रजिस्टर बचा है वो 1 ओम का हो जाएगा। तो मेरे पास ये ऐसा कुछ डायग्राम आया, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद मैं क्या करूँगा, इसके बाद मैं इसको फर्दर सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। तो कैसे होगा, देखो ए, अब ये जो दो है, ये जो दो रजिस्टर है वो सीरीज़ में है। अब अगर ध्यान से देखो तो ये सीरीज़ में है। अब ये जो दो रजिस्टर है वो भी सीरीज़ में है। तो इन दोनों को अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो मेरे पास कुछ ऐसा आएगा। देखो यहाँ पे ए से लेकर जी सी तक, ए से लेकर जी सी तक यहाँ पे एक रजिस्टर लगा है, और ये जी पॉइंट है, या मैं कह सकता हूँ सी पॉइंट है यहाँ तक, ठीक है। 1/2 का लगा हुआ है, वो तो हमें पता ही है, सॉरी 1/2 का लगा हुआ है। और यहाँ जी सी से लेकर बी तक, ये पॉइंट बी है, बी तक 1/2 का लगा हुआ है रजिस्टर, ये भी हमें पता है, ठीक है। अब बात आती है इन दोनों को सॉल्व करने की। तो ये सीरीज़ में लगे हुए, इसका मतलब 1 प्लस डायरेक्ट मैं 1/2 लिख सकता हूँ, जो कि आएगा 3/2, राइट। तो यहाँ पे आ गया, सॉरी ये 2, तो 3/2, तो यहाँ पे आ गया 3/2 रजिस्टर, ठीक है। 3/2 रजिस्टर जो कि एच से डायरेक्ट कनेक्ट है, ठीक है। डी पॉइंट बीच में रहेगा कहीं, इनको सॉल्व करने पे हट जाएगा, ठीक है। तो एच से, और ये एच सीधा बी से जुड़ा है हुआ है, और इन दोनों सीरीज़ को अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो वो आएगा 3/2, राइट, क्योंकि मैंने अभी सॉल्व करके दिखाया। तो ये दोनों रजिस्टर भी सॉल्व होकर 3/2 आ जाएगा, और बीच में जो रजिस्टर लगा हुआ है वो है 1/2 ओम का, 1/2 ओम का, ठीक है। तो अब मेरे पास जो नया, सॉरी ओके, अब जो मेरे पास नया रजिस्टर आया, जो अभी मेरे पास नया डायग्राम बना, वो कुछ इस तरह का बना। 1/2 ओम, 1/2 ओम, यहाँ पे पॉइंट बी था, और यहाँ पे 3/2 था ना, 3/2 ओम, यहाँ पे 3/2 ओम, और यहाँ पे बीच में जो लगा था वो 1/2 ओम का था, राइट। अच्छा, अब ये मेरे पास जो है वो डायग्राम आ गया। उसके बाद अब मैं इसको सॉल्व कैसे करूँगा, ये अगर आप ध्यान से देखो तो व्हीटस्टोन ब्रिज की तरह दिख रहा है, राइट। अब व्हीटस्टोन ब्रिज का अगर मैं फॉर्मूला लगाऊँ तो ये आएगा 2/3 इज इक्वल्स टू 1/2 टू 2/3, जो कि सेटिस्फाई हो रहा है। व्हीटस्टोन ब्रिज इसमें सेटिस्फाई हो रहा है, इसका मतलब इसके और इसके पॉइंट के बीच में पोटेंशियल 0 हो जाएगा, इसका मतलब ये वाला जो रेस्टर है इसको मैं नेगलेक्ट कर सकता हूँ, इसका मतलब इसका कोई मतलब नहीं। तो जो मेरे पास नया डायग्राम है वो कुछ इस तरह से बन के आएगा, जो कि होगा ऐसा। ये दो रजिस्टर यहाँ पे लगे हुए जो कि 1/2 ओम के हैं, ये भी 1/2 ओम का है, ये है 3/2 ओम का, ये भी है 3/2 ओम का, राइट। तो ये जो है वो सीरीज़ में है, तो इसको सॉल्व करूँगा तो 1/2 प्लस 1/2, और इसको सॉल्व करूँगा तो 3/2 प्लस 3/2। तो मेरे पास इसका आंसर आएगा 1 ओम, इसका आंसर आएगा 3 ओम, ठीक है। तो ये 3 ओम और 1 ओम जो है वो दोनों पैरेलल में कनेक्ट है, ठीक है। तो पैरेलल में कनेक्ट है, इसका मतलब 1/1 प्लस 1/3 इक्वल्स टू 1/r, जो कि मुझे निकालना है, राइट। तो अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो मेरे पास आंसर आता है 3/4 आर की वैल्यू मेरे पास 3/4 आ जाएगी। तो ऐसे, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। तो मेरे पास जो आर है, जो रिजल्टेंट ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, वो आया 3/4। तो आई होप आपको कैसे कि हमने ये समझ में आया होगा। हमने पहले क्या किया, देखो सबसे पहले नेमिंग करी, नामकरण किया, उसके बाद फिर करंट को पास किया, करंट डिस्ट्रीब्यूट किया अकॉर्डिंग टू रेजिस्टेंस, जितना रेजिस्टर होगा उतना ज़्यादा उतना कम करंट दौड़ेगा, ठीक है। और फिर करंट के हिसाब से हमने डायग्राम बनाया, डायग्राम बना के फिर उसमें हमने सिंप्लीफाई करते गए रेजिस्टेंस को, और उसके बाद फिर हम सिंपल व्हीटस्टोन ब्रिज पे आ गए। व्हीटस्टोन ब्रिज का फॉर्मूला लगा के हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। तो सिंपल कैसे कि आई होप आपको समझ में आया होगा, और ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले चैप्टर में। तो जब तक के देखते रहिए CBSE फॉर स्टूडेंट्स, और मेक श्योर टू सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।